नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में इस समय हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहा है और बच्चों से कोई सिंपल क्वेश्चन सिंपल भी है और थोड़ा अगर आप एक बार सीख कर जाते हैं तो बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम में डाल रहा है और बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम करा देते हैं जिनकी आने की पूरी संभावना है, तो आप करके जाइएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व, इसका मान किसके बराबर होगा, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। तो अगर आपसे बनता होगा तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, अगर आपसे फार्मूला डायरेक्ट बनता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये होता है सेक स्क्वायर ए। कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, तो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होने वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं ऊपर रख दूंगा, क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन करेंगे 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, तो ये कॉसेक हो जाता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होने वाला है। ठीक है, अब अगर आपसे बनता है तो देखिए क्या करिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए सेक थीटा या सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपान क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा आपका जो होता है ये 1 अपान किसका हो जाएगा, ये साइन थीटा का होता है। किसका होता है, साइन थीटा का, मतलब ये साइन का अपोजिट होता है, किसका होता है, कॉस का अपोजिट। तो इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक की जगह पर 1 अपान कॉस लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इसी प्रकार से इसको लिख सकता हूँ 1 अपान कितना लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है, चौथा पद। तो देखिए जो कट रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है तो क्या करिए, जो चौथा पद होता है तो ऊपर चला जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो आपका ये tan स्क्वायर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब। यदि tan थीटा बराबर 5/6 है तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान बताइए क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपसे बनता है तो 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो, और दो तरीके से। देखिए sin थीटा बराबर होता कितना है, sin थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 5/6 दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन क्या होता है आपका cos थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर इसके इक्वल कर दीजिए और कॉस थीटा बराबर इसको कर दीजिए, मतलब साइन थीटा बराबर 5 और कॉस थीटा बराबर 6, तो इसमें रख दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप पे दूसरी तरीका है, देखिए पहला आप वैल्यू रख के आप पुट करके आप सॉल्व खुद कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एकांतरा अनुपात लगा के करने वाला हूँ। देखिए कैसे, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। अब मैं क्या करूँ, देखिए मेरे को 12 साइन थीटा और 5 कास थीटा में चलना है। तो अगर देखिए मैं ऊपर 5 और नीचे मतलब 12 और 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए हमारा बन जाएगा 12 साइन थीटा बन जाएगा, और ये अपान क्या हो जाएगा हमारा 5 कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए जब अगर मेरे को इधर अगर 12/5 का मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी मेरे को करना पड़ेगा। तो 5 में कितने का करूंगा, मैं 12 का करूंगा, और इधर भी मैं कितने का करूंगा, 6 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं 5 करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर मैं योगांतरा अनुपात लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा, योगांतरा अनुपात। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 साइन थीटा हो जाएगा, 12 साइन थीटा माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन ये नीचे जब आएगा तो हमारा कितना योगांतरा है, मतलब एक बार अंतर लेंगे एक बार प्लस करेंगे, तो 12 साइन थीटा होगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 कॉस थीटा होगा। जैसा मैंने इधर किया उसी प्रकार से इधर भी करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 पंचे 30 होगा, 12 पंचे 60, तो आपका 60 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/1 आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर योगांतरा लगाया, तो इसमें भी योगांतरा लगेगा। तो देखिए 2 में 1 घटाएंगे, पहले देखिए क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे अपॉन फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 को जोड़ेंगे। देखिए अभी आपको समझाएंगे किस प्रकार से आया, तो हमारी चीज आ गया, क्योंकि हमको यही निकालना है। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो आप 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आने वाला है। देखिए योगांतरा अनुपात क्या होता है, योगांतरा अनुपात होता है कि ऊपर जो नीचे संख्या है इनमें से घटा दीजिए और दोनों को नीचे करके जोड़ दीजिए, तो वही मैंने किया। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दीजिए और फिर नीचे हो जाएगा, मतलब योगांतरा करना पड़ेगा, तो 2 प्लस क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और नहीं तो आप वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर अगर 5 दिया है तो कॉस थीटा बराबर 6, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान ये वाला रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अगर आपसे बनता है, देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो tan अल्फा प्लस बीटा का अगर फार्मूला बनता है होता है tan
अल्फा प्लस कितना होता है tan बीटा होता है, और अपॉन कितना होता है, अपॉन होता है 1 माइनस tan अल्फा मल्टीप्लाई किया होता है tan बीटा होता है। ठीक है, अगर ये आपसे बनता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ला लेंगे। देखिए tan अल्फा का मान कितना दिया 1/2 तो 1/2 करेंगे, प्लस करिए tan बीटा कितना है 1/3 तो 1/3 करिए, अपॉन करिए, फिर 1 माइनस है तो 1 माइनस करिए, और ये tan अल्फा 1/2 है तो 1/2 मल्टीप्लाई, और tan बीटा 1/3 है तो 1/3 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, तो हमारा ऊपर 5 आ गया, नीचे नीचे हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 3 बार जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस कितना 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देखिए तो 5 से देखिए ये इसको भी जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको करता हूँ। देखिए ये कितना आएगा, यहाँ से आपका 5/6 होगा, और ये भी आपका 5/6 होगा। तो कैसे कटता है, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से कट जाता है, तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा, 6 से हमारा 6 कट जाएगा। याद रखिएगा पहला किससे कटता है, पहला आपका तीसरे से कटता है, और दूसरा आपका किससे कटता है, चौथे से। देखिए किस प्रकार से इसको मैं दर्शा रहा हूं, जो गोला गोला है गोला गोला वाला कटेगा, और बिना गोला वाला जो बिना गोला वाला कटता है, इसको याद रखिएगा। और जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो जो गोला वाला है ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब चौथे का पहले मल्टीप्लाई और तीसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर आप देखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का ही तो मान चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा है तो tan को मैं इधर ले जाऊंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये tan अगर आप कट करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, tan यहाँ से यहाँ रहने दीजिए, tan 1 कितना, क्योंकि हमारे इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया, 1 आ गया, तो tan कितने का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का, कितना का होता है 45 डिग्री का। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आया, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा मल्टीप्लाई होता है। वैल्यू रखिए, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, और tan में 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री पर होता है, तो tan 45 का मान कितना होगा, 1 होता है। तो tan से tan कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान ही पूछा है, 45 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा दिया गया है, तो क्या होगा इसका मान। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं अगर इसको चाहूं तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं बिना पेन कॉपी के, लेकिन आपको बताना है इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूं। देखिए क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आपसे बनता है तो ए भी होता है, देखिए ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी कभी भी आता है तो आपका डायरेक्ट हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी है, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, अगर इसका करेंगे तो ये देखिए इसमें अगर इसको भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये वाली चीज बचेगी, तो ऊपर हम लिख देंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगाइए। अब जब इधर वाला का मल्टीप्लाई किया, अब जब इसको करूंगा तो कौन सा बचेगा, ये वाला, तो हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस कितना आएगा साइन थीटा आएगा। देखिए किस प्रकार से, अभी देखिए अच्छे से समझ आते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही चीज आएगी, तो अगर इसका भाग देंगे तो ये वाली चीज आएगी, और इसका भाग देंगे तो ये वाली आ जाएगी, और ये तो मैंने इसको निकाल दिया है, आपको अगर भाग देते नहीं बनेगा तो। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको मैं लिख दूंगा, यहाँ पर ऊपर नीचे लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपान कितना लिखा हुआ है, तो अगर एक्चुअल में देखें तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक, कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान जो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा ये बराबर कितना होता है सेक थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर जिससे नहीं बनता है उसके लिए सीखने के लिए, नहीं तो आप इसको करना चाहें तो बिना पेन कॉपी के फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों के मिलकर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस वैसे कट जाएगा तो ऊपर 2 आएगा, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर पलट के सेक स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 दिया है, तो tan थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कभी भी, तो आप देखिए वैल्यू निकालना सीखिए कि थीटा का मान क्या होगा, क्या है थीटा का मान क्या होने वाला है। अगर देखें तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये √ इधर दिया है, तो √ जब मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा
3 अपान कितना हो जाएगा, ये √3 हमारा नीचे जाएगा ना। देखिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। और ये अपान क्या कर दूंगा मैं, √3 कर दूंगा, तो एक √3 से हमारा एक √3 कट जाएगा, बचेगा हमारा √3। तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, √3 कितने का मान होता है, तो अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो रूट जो होता है tan में कितने का मान होता है, तो √3 जो होता है ये आपका होता है tan 60 में, कितने का होता है, tan 60 का मान होता है। देखिए tan से tan कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर हमारा कितना बचेगा, ये 60 बचेगा। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है मतलब ये आपका 30 डिग्री थीटा का मान आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो tan है तो tan 30 रखिए, कितना हो जाएगा, tan थीटा का स्थान पर 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिया है तो फिर मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो जाएगा सेक 30 हो जाएगा, और माइनस कितना दिया है, साइन दिया है 30 हो जाएगा, थीटा के स्थान पर 30 रखूंगा। tan 30 का मान कितना होता है, तो आपका होता है 1/√3 होता है, इसको याद रखिएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, मल्टीप्लाई सेक 30 दिया है, तो देखिए जो cos 30 का मान होता है उसी को पलट दीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो हमारा हो जाएगा कितना होगा, 2/√3 होने वाला है। माइनस करिए, sin 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 2/3 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6, 3 से हमारा 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस करिए 2 से आपका 3 बार, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो पूरा जब सॉल्व होगा तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1/6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इसको करके जाइएगा, हो सकता है आपके पेपर में या एलपी में पूछिए 100%, ठीक है। तो करके जाइएगा, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, अगर जो जिससे बनता है तो वो तो इसको कर लेगा बहुत सेकंडों में, लेकिन जिनसे नहीं बनता है तो सीख के जाइएगा, तो फिर आप भी सेकंडों में कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपान 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करिए, tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपान क्या होता है, cos थीटा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है। इसके बराबर कितना होगा, 4 होगा, तो इसको एक्चुअल में लिखा जाता है 4/1, मतलब sin थीटा का मान 4 हो गया, तो cos थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 cos थीटा लिखा है, तो cos थीटा बराबर हमारा 1 है, तो 4 × 1 करेंगे, प्लस 2 sin थीटा का मान 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, अपॉन करिए, यहाँ पर 2 sin थीटा है तो 2 करिए, मल्टीप्लाई sin थीटा हमारा 4 है तो 4 रखिए, माइनस cos थीटा, तो cos थीटा 1 है तो 1 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 से हमारा एक बार 4 जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, अपॉन 2 से हमारा 4 दूनी 8 और माइनस 1 करेंगे, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 4 12 होगा, और आपका कितना हो जाएगा, 8 में 1 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, तो 12/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है tan थीटा बराबर होता है sin/cos, जिसमें दिया गया है उसमें आपको चेंज करना रहता है, उसकी वैल्यू निकालना रहता है, तो राइट आंसर 12/7 आएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार से कराए हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप इस क्लास को करके जाते हैं तो हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिले, और अगर आपका पेपर है तो 100% आपसे बन जाएगा। और मैंने आपको बहुत सरल आसान बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।